धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहन, हरिद्वार महाकुंभ के अवसर पर पूज्यपाद स्वामी श्री गुरु प्रसाद जी महाराज के संरक्षण में और स्वामी श्री श्रद्धानंद जी महाराज के प्रयत्न स्वरूप हम लोग यहाँ एक महीने के ध्यान अभ्यास शिविर के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इसको इधर हटा दो, सामने से हटा दो। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। तो कुंभ के अवसर पर कुंभ का जो आयोजन होता है, इसके संबंध में हम लोग जानते हैं कि देवताओं के द्वारा अमृत कलश रखा गया था। जहाँ जहाँ जिस अमृत को राक्षस भी पान करना चाहते थे और देवता राक्षसों को अमृत पान नहीं कराना चाहते थे। और इसी क्रम में जो उनके बीच खींचातान हुआ है, तो 4 जगह अमृत कलश भागने के क्रम में रखा गया था। जहाँ कुछ अमृत छलका, उसमें एक पवित्र यह हरिद्वार नगरी भी है। वैसे भी यह बहुत पवित्र नगरी है, क्योंकि इससे ज़्यादा संत महात्मा कहीं नहीं रहते हैं। उसमें कुंभ का अवसर है। लेकिन हम लोगों ने जो अभी पाठ सुना है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महर्षि वाल्मीकि और भगवान श्री राम के संवाद में कहते हैं, लिखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को कहते हैं कि जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे, अत्यु न जान ही मरम तुम्हारे, और तुम ही को जाननी हारे। मैं शुरू दिन कहा था, आप लोगों को स्मरण होगा, आप तो सब संत महात्मा हैं, बुजुर्ग हैं, ज्ञानी जन हैं। कि बलिया में मैं जब इस प्रसंग को बोल रहा था, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में भी, कि ये भी स्थिर और सनातन नहीं है, इनका भी ब्रह्मांड के प्रलय के साथ प्रलय हो जाता है।
ईश्वर इन सबको उत्पन्न करने वाला अनंत सत्ता है। और इस पर मैं उदाहरण दे रहा था धर्म ग्रंथों का कि लिखा हुआ है, भागवत महापुराण में भी लिखा हुआ है कि मन्ये ही काल ने दुर्ते ही कल्पांते वैष्णवादि भी। काल इतना बली है कि कल्प के अंत में ब्रह्मांड के प्रलय के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रलय कर देता है। और भी ग्रंथों में है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोको पुनरावर्तिनो चार्जुन। वहाँ कहते हैं ब्रह्मलोक तक। तो वहाँ एक व्यक्ति सुन रहे थे, पंडित जी थे, पढ़े लिखे, पुराण की कथा भी करते थे। तो बाद में जब आए तो हमसे कह रहे थे कि जिस समय आप कह रहे थे कि ये सब भी नाशवान है और महिषासुर की भस्मासुर की भगवान महेश भोलेनाथ को लेकर कथा प्रसिद्ध तो है ही कि सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा तो भोलेनाथ भागे। तो गुरु महाराज प्रश्न करते हैं कि अगर उनका शरीर नाशवान नहीं था तो भस्मासुर के भय से भागे क्यों? इसका मतलब भस्मासुर के हाथ रखने से भोलानाथ भी भस्म हो जाते, वो भी नाशवान है। तो ब्रह्मा के लिए भी है, विष्णु के लिए भी शास्त्र में लिखा है, भोलेनाथ के लिए भी लिखा, बहुत जगह लिखा है, बहुत बार लिखा है। और अभी गोस्वामी जी ने भी कही दिया कि ये भी संसार चक्र में ही है। जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ये सब भी माया में नाचने वाले हैं। ये भी ईश्वर नहीं है। इनका भी स्थान मोक्ष का स्थान नहीं है। जब मैं वो कहे कि जब आप बोल रहे थे तो हमको सुन करके चिढ़ हो रही थी भीतर से कि ये सबको करें नाशवान है, लेकिन जिस तरह से ग्रंथ का प्रमाण दे रहे थे तो बुद्धि कहती थी कि बात तो सही कह रहा है। फिर बजेगा आपका मोबाइल। बुद्धि विवेक कह रहा था स्थिर हो जाओ, आने की जरूरत नहीं है। वक्ता को बहुत सोच के समझ के बोलना पड़ता है। वो और खास करके जब सामने सारे संत महात्मा बैठे हो तो पता चलता है कि सब ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि विवेक लेकिन मेरा कहता था कि बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन एक श्रद्धा है जो कहती थी कि नहीं, इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने कहा, हमारे गुरु महाराज ने श्रद्धा के संबंध में कहा जो शास्त्र में लिखा हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है, शास्त्र का वाक्य, गुरु के वाक्य और आपका विवेक, तर्क, तीनों मिल जाए तब
उस पर दृढ़ता से विश्वास कर लेना श्रद्धा है। बिना विवेक विलोचन किए शास्त्र का बिना निर्णय लिए केवल किसी को गुरु मानकर उनके बात पर विश्वास कर लेना अंधी श्रद्धा है, और वो गड्ढे में भी ले जाती है, वो गड्ढे में भी ले जाती है। एक दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध जगह है, उधर मुझे सत्संग में जाने का अवसर मिला था, तो मैं गया तो कोई वहाँ कथा कर रहे थे। तो उस कथा में हमको भक्त लोग ले गए कि चलिए आप भी सुनिएगा। तो मैं सुन रहा था, तो हर बात में 1.5 घंटे तक मैं कथा में रहा। समापन हुआ उस सत्र का, तब मैं कथाकार से मिला, तो उन्होंने कहा कथा कैसी लगी आपको? तो मैंने कहा कि आपकी कथा कहने की शैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, सुनकर बहुत आनंद आया, मन खुश हुआ। कहा कि मैंने कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं की, कुछ आध्यात्मिक विवेचन किया। आप सन्यासी हैं, वेदांत को हमसे बेहतर समझते होंगे, तो हमारा आध्यात्मिक विवेचन आपको कैसा लगा? तो हम बोले कि वो तो मत ही पूछिए, वो हमसे आप ना ही पूछे तो अच्छा है। तो कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा आप जिस बात की व्याख्या कर रहे थे, या मैं ये कहूँ कि जो आप बोल रहे थे वो पोस्टमार्टम रिलीजियन था। पोस्टमार्टम रिलीजियन, पोस्टमार्टम समझते हैं ना? पोस्टमार्टम किसका होता है? मरे हुए आदमी का होता है, जिंदा आदमी का नहीं होता। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो हर बात में बोलते थे कि ऐसा करने के बाद आप वैकुंठ लोक में जाएंगे, आप गोलोक में जाएंगे। मरने के बाद वो स्वर्ग चला गया, आप भी चले जाएंगे, वैकुंठ चला गया, आप भी चले जाएंगे। तो उसी पर मैंने कहा हर बात में मरने के बाद, तो मैं कहता था, मैंने कहा कि पोस्टमार्टम रिलीजियन है आप, मरने के बाद। और अध्यात्म जो है वह लिविंग रिलीजियन है, जिंदा धर्म होता है, जिंदा जागृत। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा। अजियत कर्म की फांस न काटी, मुँह मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब ही मिला सो तब ही मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। तो मोक्ष नहीं होगा। मैंने कहा अध्यात्म कहता है जीवन काल में मोक्ष की अनुभूति होनी चाहिए। शरीर रहते मुक्ति, जीवन मुक्त पुरुष होते हैं। वही शरीर छोड़ करके भी मोक्ष धाम में जाते हैं तो विदेह मुक्त कहलाते हैं। जो जीवन मुक्त नहीं हो सका वो विदेह मुक्त नहीं होगा। इसीलिए मरने के बाद किसी लोक में जाओगे पुनर्जन्म होगा, मोक्ष नहीं हो सकता। अध्यात्म मोक्ष की बात करता है। जीते जी ईश्वर की अनुभूति करना, जीते जी आत्मानुभूति करना, जीते जी समस्त दुखों से छूट जाना, जीते जी आवागमन के चक्र को पार कर जाना। तो अध्यात्म बहुत ऊंची बात है। इसीलिए जो लोग अध्यात्म को नहीं समझते हैं वो पौराणिक बातों में रहते हैं। उनको अध्यात्म की बातें सुनने पर एक बड़ा आश्चर्य सी बात होती है, और अगर मूढ़ विचारधारा का हो तो आपसे लड़ जाएगा।
मैंने उनको कहा, मेरे सदगुरु महाराज ने धर्म शास्त्रों को प्रमाण के साथ लिख दिया है कि जिसकी सूरत समाधि के समय माया के समस्त आवरणों को पार करके शब्दातीत पद में लय होती है और शरीर भाव में आता है, उसकी सूरत सार शब्द या में लगकर उन्मुनी दशा में रहती है। ऐसे महापुरुष संत होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, ईश्वर को जाने हुए होते हैं। और गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस में लिखा है, सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, यही महापुरुष होते हैं, यही होते हैं। जीते जी आपको जान करके वो आप ही हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं। जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए कहा कि सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो ये भाव सीधा स्पष्ट है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए परमात्मा की माया उनको भी नचाती है। तो परमात्मा को जानना किस अवस्था में होता है? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे राम, आपका जो वास्तविक स्वरूप है वह चिदानंदमय है। ये नर्तन धरेउ संत सुर काजा, ये नर्तन माया का रूप है, माइक रूप है, जो आपने अपनी लीला के कारण धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, संत और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किया है। नर्तन धरेउ संत सुर काजा। लेकिन जो आपका वास्तविक शरीर है, देह है, वो सतचित आनंदमय है। चिद आनंदमय, सत मतलब अविनाशी, जो तीनों काल में हो। चित मतलब होता है ज्ञान स्वरूप, और आनंद का अर्थ जानते ही हैं, एक सुख की पराकाष्ठा की अवस्था होती है आनंद, जिसमें दुख का कहीं नामो निशान नहीं होता। तो हे राम, आप सत स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। ये देह जो आपने धारण किया है, ये तो माइक है और एक विशेष प्रयोजन के लिए, एक विशेष समय में अवतरित हुआ है, आपने बनाया है। लेकिन वो जो आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको सभी नहीं जानते हैं, केवल अधिकारी जन जानते हैं। तो अधिकारी कौन है? जो उसको जानता है, अब उसको जानते ही वह स्वयं वही हो जाता है, सत स्वरूप हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। कबीर साहब जान गए, इसीलिए कहते हैं, मैं क्यों मरी हूँ, हरि मरी हो तब हम मरी हो, हरि न मरे हम काहे मरी हो। ईश्वर मरते हो तो हम मरेंगे, अगर ईश्वर नहीं मरते तो हम क्यों मरेंगे?
क्योंकि हरि को जान करके हरि हो गए। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग नापति जे तो क्या कीजिए। तो कबीर उसको जान गए, वही हो गए। तो अधिकारी बनना पड़ता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अधिकारी क्यों नहीं है? हम अधिकारी नहीं हैं तो वो भी अधिकारी क्यों नहीं है? और अधिकारी कौन होगा? तो इसका उत्तर हम जान जाएं तो हमको अध्यात्म की पूरी रहस्य का पता चल जाएगा। महापुरुष लोग कहते हैं वेदांत पढ़िए चाहे किसी शास्त्र को पढ़िए, जो चेतन आत्मा है, जो हम हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, हम चेतन आत्मा पर जड़ का 4 आवरण है, 4 जड़ शरीर का आवरण है, 4 जड़ शरीर का आवरण है। ये स्थूल शरीर है। साधारण मृत्यु में इस शरीर से हम निकलते हैं, लेकिन हमारे साथ सूक्ष्म जड़ शरीर, कारण जड़ शरीर और महाकारण जड़ शरीर, ये तीनों हमारे साथ जाते हैं। वेदांत दर्शन में उसको कोष कह के जनाया गया। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष पढ़ते हैं ना, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। तो एक अन्नमय कोष हम छोड़ दिया, बाकी सब लेके निकल लिए। वो शरीर के साथ इन मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने कर्मानुसार स्वर्ग नरक को भोग के पुनः एक अन्नमय शरीर, स्थूल शरीर कर्मानुसार मिल गया। ये प्रक्रिया जन्म मरण का सतत चल रहा है, ये प्रकृति का प्रवाह है। इसीलिए कहा आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ये सबसे बड़ा दुख है जिसमें हम फंसे हुए हैं। कहते मुक्ति कैसे होगी? आम को खाकर गुठली फेंकते हैं, फिर वृक्ष हो जाता है, फिर आम लग जाता है। उस गुठली का नाश करना होगा, जो सहज नहीं होता, साधना से होगा। तो कहते हैं कि आपको अधिकारी बनना होगा। तो हम जो साधारण मनुष्य हैं या मनुष्य शरीरधारी या अन्य जीव हैं, उनके चेतन आत्मा पर जड़ के 4 आवरण हैं। घट में घट तामाही घट है, तेहु घट में घट पासा है साधो, सगुन घट जट छर चारी चौथ में, चेतन अगुणतन खासा है साधो। 4 जड़ शरीर, घट में घट तामाही घट है, अतेहि घट में घट पासा। ये 4 जड़ के बाद चेतन अगुणतन खासा। 6 प्रकार की देही कबीर साहब कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के लेही। तो जो बाकी के 3 जड़ शरीर वो तो साथ जाते हैं, पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो देवता है, देवताओं का जो शरीर होता है, उनके चेतन आत्मा पर जड़ का 3 आवरण होता है, सूक्ष्म का, कारण का, महाकारण का। इसलिए वो हमसे साधारण मनुष्य की तुलना में उनकी शक्ति और सामर्थ्य अधिक होता है। उनका अंतःकरण फैला होने के कारण उनके पास रिद्धि सिद्धि होती है। हमारा अंतःकरण सिकुड़ा होता है और एक जड़ावरण अधिक होता है, इसलिए हमारी शक्ति कम होती है। पर जड़ का एक आवरण भी जिस पर है वो मुक्त नहीं है, और ना ही वह खुद को जानने की क्षमता रखता है कि मेरा निस्वरूप चिदानंदमय देह कैसा है।
और ना ही वो परमात्मा के स्वरूप को पहचानने वाला होता है, और इसलिए माया के चक्र में वो भी फंसा रहता है। उसके भी पुण्य जब छीन होंगे तो तीसरा आवरण पर से एक और आवरण स्थूल का चढ़ जाता है, और इस तरह चक्र चलता रहता है। तो वो भी नहीं जान पाते। कैसे जानोगे? जब आप जड़ावरण को पार करोगे, सूक्ष्म का आवरण, कारण का आवरण और महाकारण का आवरण, ये तीनों आवरण भी उनका हटे और हमारा चारों हटे, तो हम अपने चिदानंदमय देह को जान सकते हैं, राम के चिदानंदमय देह को पहचान सकते हैं, और उसको जानने वाला, उसको पहचानने वाला वही हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। तो उस स्वरूप का ज्ञान करने के लिए अधिकारी बनना होगा। तो हम इन चारों से पार कर जाएं। दादू दयाल जी बड़े महान संत हुए, वो कहते हैं, नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। अब पांचों काया कपड़ा को धो दो तो परमात्मा को जानने के अधिकारी हो जाओगे। कैसे धोओगे? तो कहते हैं, ये स्थूल शरीर को कैसे धोते हो? इसके ऊपर का मैल है, इस पर स्नान करके, साबुन आदि का प्रयोग करके हम स्थूल शरीर को धो देते हैं, साफ कर देते हैं, ये पवित्र हो जाता है। इसके ऊपर का मैल आप हटा देते हैं। सूक्ष्म शरीर के ऊपर, सूक्ष्म शरीर को कैसे पवित्र करोगे? तो कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये जो स्थूल शरीर है, ये मैल है। सूक्ष्म से स्थूल को हटा दो तो दूसरा सूक्ष्म शरीर धुल गया। और जब सूक्ष्म को कारण से हटाओगे तो सूक्ष्म शरीर धुल जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जब कारण शरीर हटेगा, कारण शरीर रूपी मैल महाकारण से हटेगा, तो महाकारण पवित्र हो जाएगा। अब महाकारण पांचवा, इसको भी पवित्र करन हटा दो तो पांचवा जो चेतन आत्मा है वो पवित्र हो जाएगा। ये पानी से धुला, सूक्ष्म कारण स्थूल के हटने से धुला, कारण सूक्ष्म के हटने से धुला, महाकारण कारण के हटने से धुला, और चिदानंदमय किससे धुला? महाकारण के हटने से। तो पांचों धोए काया कपड़ा। इनको आप धो दो तो को हम अहम ब्रह्मास्मि, चिदानंदमय सच्चित आनंद स्वरूप में। और इस अवस्था में चेतन आत्मा आत्मदृष्टि से युक्त होकर अपने आप को पहचानती है, और जो अपने को पहचान लेता है वही दूसरे की पहचान करता है। ऐसे आत्मदृष्टि की अवस्था जिसको हो गई, वही परमात्मा के सर्वव्यापक अनंत स्वरूप को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, वही अधिकारी पुरुष होता है। कबीर क्यों कहते हैं कि हम तो लखाती हूँ लोक में, तू क्यों कहे अलेख, असार शब्द जाने बिना धोखे पहिरा भेख। कहते हैं, तुम कहते हो परमात्मा अलेख है, देखने में नहीं आता, अब मुझे तीनों लोक में परमात्मा का अतिरिक्त कहीं कोई और नजर नहीं आता, क्योंकि दृष्टि की बात है। आत्मदृष्टि प्राप्त व्यक्ति के लिए सब परमात्ममय है, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है, सर्व खलविंदम ब्रह्म है।
आज जो चर्म चक्षु में है तो चाम चश्म सो नजर न आवे, उसके लिए संसार है, दुख ही दुख है। आत्मदृष्टि की अवस्था में आनंद ही आनंद है। तो ये अवस्था आ जाती है, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं, अविनाशी अविनाशी हो गए। उस स्थिति में है, नाश हमारा नाश नहीं हो सकता। आप ज्ञान स्वरूप हैं। आपने सुना होगा कि गुरु महाराज को एक महात्मा थे आर्य समाजी, काशी से पत्र लिखा कि आप सार शब्द जाने बिना धोखे पहरे भेख, सार शब्द जिसको प्राप्त करके जड़ के सावरे आवरण गिर जाते हैं। चैतन्य आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है, उसकी साधना सबसे बड़ी साधना है। उसको जान लेने वाला ईश्वर को जानने वाला होता है। इसीलिए कहा सार शब्द ही नाह मिलावे। और कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पारस लोहा को स्पर्श करता है तो लोहा लोहा नहीं रहता, सोना हो जाता है। वैसे ही वह आदिनाद ओम मुंह से जपने का केवल मंत्र नहीं है। मैं कल भी कहा था कि विवेकानंद जी ने कहा ओम इज नॉट ओनली ए मंत्र फॉर चैंटिंग ओम ओम ओम, बट इट इज अ साउंड ऑफ क्रिएशन। ये सृष्टि का शब्द है। परमात्मा से सृष्टि होने के लिए मौज में जो शब्द हुआ, उस शब्द का नाम ओम है। It is a sound of creation which we have to realize in deep meditation, जिसको आपको गहरे ध्यान में जाके अनुभव करना होगा, and you will get the salvation, और आप उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि वो शब्द परमात्मा की गुणों से युक्त होता है और उस शब्द में चुंबक सत्शब्द है भाई। उस शब्द में चुंबकीय गुण है, जीव को परमात्मा से मिला देने की क्षमता है खींच करके। इसीलिए वेदांत में उसको कहा गया प्रकर्षेण नयेत उष्मानः मोक्षम इति प्रणवः। वह शब्द प्रणव ध्वनिधार जिसको हम पाठ में कहते हैं, ओम कहते हैं, वो शब्द में इतनी क्षमता है कि जीव को खींचते हुए परमात्मा में मोक्ष में पहुंचा देता है। इसीलिए उसको प्रणव कहते हैं। उस शब्द की अनुभूति हो, जब तक नहीं हुआ मुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सार शब्द जाने बिना धोखे पैरा भेख। मुक्ति नहीं होगी वेशभूषा से, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे तीर्थ डोले, मुक्ति न होवे साखी पद बोले। गुप्त जाप जाने जो कोई कहे कबीर, मुक्त है सोई जो गुप्त जाप को जानता है। ये गुप्त जाप ये जपना नहीं है, अनहद अपने साथ है अजपाता को नाम। अपने अंदर में वो ध्वनि होती है जो परमात्मा से हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए हुई है। वही आदि ध्वनि है, राम नाम सतनाम वाहेगुरु जो भी करो, एक ओंकार सतनाम सदगुरु प्रसाद। बिना सदगुरु के प्रसाद के एक ओंकार जिसने संपूर्ण सृष्टि को किया है, परमात्मा से निकलने वाला इस एक ओंकार को आप नहीं अनुभव कर पाएंगे। प्रकृति के मूल में वही है, ईश्वरीय ध्वनि है। तो कहते गहरे ध्यान में जानो, उसको पाया आपकी जीवता खत्म हो गई। साहब सेवक से स्वामी हो गए, सुने जो अनहद नाद। जीव ब्रह्म हो जाता है, पावे अपनी याद, चरणदास कहते हैं। जीवता खत्म हुई, सारे जड़ावरण आपके उसी क्षण गिर जाएंगे जिस क्षण उस शब्द को आप अपने अंदर
पहुंचकर एक अवस्था में जहां वो शब्द सुना जाता है, अपनी वृत्ति को उस अवस्था में पहुंचा लें। ध्यान में गुरु की बताई युक्ति से आप वहां पहुंच करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाएंगे वो आप कर लेंगे। इसीलिए मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ कहा है। और कबीर साहब ने कहा, सो घर खोजहु हो भाई, और जा घर ब्रह्मा झाड़ू देते है विष्णु करे, जा घर लक्ष्मी झाड़ू देते है विष्णु करे कोतवाली हो, और जा घर ब्रह्मा बने टहलुआ शिव जी करे रखवाली हो। इंगला पिंगला वा घर नाही, सुखमन रहो समाई हो। सुषुम्ना में प्रवेश करना, शिव नेत्र में प्रवेश करके जानोगे इस खेल को, इस महिमा को। इसीलिए गुरु, हमारे सदगुरु महाराज ने भी कहा, ये कौन जानेगा जो सुषुम्ना में समा के रहेगा, सुषुम्ना में प्रवेश कर। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, अता धुन भजत मिलो निज प्रभु से, आवागमन न सुनाई हो। आवागमन न सा जाएगा। तो उन्होंने पत्र लिखा सर्वात्मानंद जी ने हमारे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को, कि हमें सार शब्द प्राप्त है, आदि नाद प्राप्त है, वो ओम ध्वनि प्राप्त है। मैं चाहता हूं आप भी सार शब्द के साधना के प्रचारक हैं, कि हम दोनों मिल बैठ करके ऐसी युक्ति निकालें जिस युक्ति से बड़ी सरल से सरल ढंग से लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकें। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने उस पत्र के उत्तर में लिखा, जैसा कि आपके पत्र से ज्ञात हुआ कि आपको सार शब्द प्राप्त है, और मुझे मेरे गुरु के ज्ञान और कृपा से ज्ञात है कि जिसे सार शब्द मिल जाता है वो ओम ध्वनि मिल जाता है, आदिनाद प्रणव ध्वनि। उस ध्वनि को प्राप्त करने वाला सर्वज्ञ हो जाता है, चित्त ज्ञान स्वरूप हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। उसे किसी से कुछ पूछ करके जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। सर्वज्ञ किससे पूछेगा? ईश्वर किससे पूछेंगे? सो जाने जी देहु जनाई। सार शब्द की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है, करा देता है। वो स्वयं में सर्वज्ञ होता है, उससे किसी से कुछ पूछ करके जानने की जरूरत नहीं होती, वो सर्वज्ञ होता है। मैं यही जानता हूँ कि बिंदु और नाद ध्यान परमात्मा की प्राप्ति का सरल से सरल उपाय है। इससे सरल उपाय और कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जो दीक्षा लेते हैं उनको पहले स्थूल साधना बताई जाती है, कि पहले स्थूल में, जैसे जल में कोई पड़ा हुआ है तो जल का सहारा चाहिए, जल से बाहर जाने का। तो स्थूल संसार नाम रूप वाले संसार में पहले नाम रूप का सहारा लेकर अपने फैले हुए चित्तवृत्ति का सिमटाव करते हैं। तो कहते हैं एक मंत्र का जप करिए, कोई एक शब्द जो गुरु बताते हैं, फिर उससे अधिक सिमटाव होता है उस शब्द से संबंधित रूप का ध्यान जो गुरु रूप बता दे। नाम और रूप की साधना करने से दृढ़ता के साथ हमारे चित्तवृत्ति के रजोगुण और तमोगुण का दमन होता है, और हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। और जो हमारे ऊपर संस्कार, हमारा कमजोर संस्कार है, वह मजबूत हो जाता है। जैसे ही सात्विकता हमारे अंदर बढ़ जाती है, इसीलिए हम कहते हैं ना, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधकर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। वृत्ति शुद्ध हो गई, सात्विक हो गई, तब कर दृष्टि और धन योग साधन। अब दृष्टि योग की क्रिया है। ये दृष्टि योग की क्रिया आंख बंद करने में जो घोर अंधकार आप देख रहे हैं, इस अंधकार में आपको इस तरह से देखना है, एक टक लेवे ताक सोई है पीव की प्यारी।
किस तरह से एक टक देखना है, कहाँ देखना है, दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि देवरेख। ये देखने की कला है, इसको सही सही सीखना होगा। ये बहुत कठिन नहीं है। जो गुरु मंत्र और मानस रूप के ध्यान में सफल हो जाते हैं और अच्छे और गुरु मिले हुए हैं जो सही समझा दिए हैं कि दो नैना बीच सन्मुख कहाँ देख, द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलंबरे संबित दृषि प्रशम्यंताम प्राणस्पंद निरुद्धते। द्वादशांगुल पर्यंते, ये सब संकेत है। दीक्षा में स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है। तो आंख पर बिना दबाव डाले सहज पलक को गिरा करके दोनों आंखों के ठीक मध्य में सामने की ओर गुरु निर्दिष्ट स्थान पर अपनी दृष्टि को बार बार रखने का अभ्यास करने वाला अंततः सफलता की ओर बढ़ जाता है। दृष्टि आपस में सटने लगती है, अंतः प्रकाश की अनुभूति होने लगती है। ये जो तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, अपने हृदय स्थित तेजस बिंदु का ध्यान, ज्योतिर्मय बिंदु का ध्यान परम ध्यान है, जिसमें चित्त का पूर्ण सिमटाव हो जाता है, अंधकार फट जाता है। निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। ये आँख के सामने का अंधेरा फटा, ये बंद शिव नेत्र आपका खुल गया, तीसरा नेत्र खुल गया। बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। संजय जैसे बैठकर दिल्ली में महाभारत की कथा सुना रहा था, वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निदान। कब? श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। सूझई राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जय 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 खानिक। यथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निधान। दिव्य दृष्टि खुल जाती है और दिव्य दृष्टि खुलते ही दिव्य नाद प्रकट हो जाता है। उस दिव्य नाद को जो सुनना प्रारंभ किया, एक एक करके आगे की ओर बढ़ना शुरू हुआ और शरीर के एक एक जड़ के एक एक शरीर को वह छोड़ता हुआ आगे सूरत बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते एक बिंदुता के साथ स्थूल शरीर को छोड़ा, सूक्ष्म शरीर पवित्र हो गया, पंचो धोए काया कपड़ा, सूक्ष्म पवित्र। वहां से नादानुसंधान की क्रिया शुरू करता है। वही नाद के आकर्षण में खींचता हुआ एक एक शरीर के केंद्रीय नादों को सुनता हुआ क्रम क्रम से 5 नाद बजती है, 5 नौबतें सुनिए एक एक प्रति एक पे चढ़ जाए कि निज नाद खोजना। एक एक केंद्रीय नाद को सुनता है और एक एक जड़ावरण को पार करता जाता है। क्रम क्रम से सब शरीर साफ होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं और अंत में सार शब्द मिलता है, जहाँ केवल शरीर उसका चिदानंदमय देह का अब ज्ञान हो जाता है। अधिकारी हो गया, अधिकारी हो गया। एक नाम अमोलक मिली गया, पूरन प्रकटे भाग है जी। गगन की डोर पपीहा बोले, सोवत उठी मैं जागी हूँ जी। चिराग जरे बिनु तेल बाती, नहीं दिया नहीं आग है जी। पलटू देख के मगन भया, छूटा त्रिगुण दाग है जी। ये त्रिगुण का जो दाग है ना, 17 स्तंभ 3 गुण का, और 3 गुण के प्रवाह कहाँ तक है? महाकारण मंडल तक, जहाँ प्रकृति साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति है, महाकारण मंडल वहाँ तक है। और ब्रह्मा विष्णु तो सूक्ष्म में ही है, उन पर गुणों के 2 मंडलों के बाद तक गुण का प्रभाव है, प्रसार है। तो कैसे देख पाएंगे? अब भगवान कृष्ण ने कहा जो सतरजतम 3 गुणों से निर्मित प्रकृति के प्रभाव में रहेगा, प्रभाव क्षेत्र में रहेगा,
वह आवागमन में रहेगा। पुरुषो प्रकृतिस्थो ही भुगते प्रकृति जान गुना। प्रकृति के सत रज तम के गुण के प्रभाव में रहने वाला जीव आवागमन में रहता है, और ये प्रकृति वहाँ तक है, साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति महाकारण मंडल के केंद्र तक। इसीलिए मैं कहा ब्रह्मा विष्णु महेश पर तो जड़ के 3 आवरण हैं, उनकी चेतन आत्मा पर, और हम पर 4 हैं। तो हम तो आवागमन में रहेंगे, वो भी आवागमन में रहेंगे। तो त्रिगुण दाग कब छूटेगा? नाम अमोलक मिली गया, पूरन प्रकटे भाग्य है जी। गगन की डोर पपीहा बोले, सो अतुठी में जागे हैं जी। चिराग जरे बिनु तेल बाती, नहीं दिया नहीं आगे है जी। पलटू देखी के मगन भया, छूटा त्रिगुण दाग है जी। उसी सार शब्द के सहारे, ओंकार प्रणव ध्वनि के सहारे ही त्रिगुण का दाग छूटता है। लेकिन वो अवस्था बिना ज्योति योग की क्रिया, दृष्टि योग की क्रिया किए कोई शब्द योग में सफल नहीं होता। पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तब यह भेद जानने में आता है। इसीलिए गुरु महाराज ने जोड़ दे के कहा। स्वामी वीरेंद्रानंद सरस्वती ऋषिकेश में है, गुरु महाराज का पदावली पढ़ करके एक दिन हमको कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी इस पद में क्या खासियत है। मैंने कहा किस पद में? तो वो हमसे कहते हैं कि इसमें जो लिखा है आपके गुरुजी ने कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। तो इसमें इस पद में क्या विशेष बात है? तो मैंने कहा कि इसमें वो कह रहे हैं कि अंतर पथ अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल के प्रभु मिलते, परमात्मा अंतर पथ पर चल के मिलते हैं, और उस अंतर पथ का ज्ञान दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। वो सदगुरु ही उस अंतर पथ को बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो कहते हैं ये तो इसका अर्थ हुआ। इस शब्द में लिखने वाले का क्या भाव है? हम बोले कि समझ नहीं पा रहे स्वामी जी। बोले देखो इसमें महर्षि जी का विश्वास जो है ना, दृढ़ता, अपने ज्ञान के प्रति दृढ़ता झलक रही है, दृढ़ता झलक रही है कि जो मैं कह रहा हूँ पूरा दृढ़ हूँ इस बात पर, कोई हमको हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता हमको जो कह रहे हैं। हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। तो मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा भी है कि मैं संत मत को समझते समझते समझ गया, और अब इसमें मैं इतना दृढ़ हूँ कि कोई मुझको हिला नहीं सकता, और जो मेरी रची हुई साहित्य को पढ़ेंगे वे भी इस अंतर साधना पर, इस ज्ञान में दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो गुरु महाराज ने इसको अनुभव किया, अनुभव करके कहा समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। गुरु महाराज कहते हैं मैं सत्संग सुना, गुरु के चरण में बैठकर दीक्षा शिक्षा ली, साधना की, और जो कुछ भी गुरु महाराज ने कहा था ना उसका नमूना हमने देखा है। ये बात सत्य है और हमारे हित की है। मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है अंतर मार्ग, जिसको हम कहते हैं ना अनेक रास्ते, वे रास्ते नहीं है। 1.25 लाख साधनों का वर्णन किया है। साधन और रास्ता में फर्क होता है। स्कूटर से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ये सब साधन है। रास्ता तो वही सड़क है जिस पर जा रहे हैं। उसी तरह 1.25 लाख साधन, मुक्ति का मार्ग तो एक ही है, अंतर मार्ग, जो कहाँ से शुरू होता है? जो 2 आँखों के मध्य से राह गई है बड़ी झीनी है साधु नैन नगर से, जो दोनों आँखों के मध्य से होके जाता है। इसीलिए कहते हैं आप इस ज्ञान को ठीक ठीक समझें और बिना शरीर को कोई कष्ट दिए अपने जीवन को
संयमित बनाकर खान पान को पवित्र रखकर त्रैकाल संध्या कीजिए और आराम से इस संसार सागर से गुरु की कृपा से पार कर जाइए। तो बिना घर द्वार छोड़े या घर द्वार छोड़ के इस साधन को ठीक से जान के जो करेंगे वह विप्रभंगी अपड़ पढ़ुआ करो तरिहो निःशंक हो। वो पढ़ा लिखा हो, ब्राह्मण हो, भंगी हो, कोई भी हो, तरते गए जो अस किए सब राव राणा रंक हो। राजा भी करके तर गए, गृहस्थ भी तर गए, विरक्त भी तर गए। तो ये बहुत सहज है, अधिकारी बनना होगा। ये दुर्लभ ज्ञान है, आप सोच सकते हैं, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते, जिस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, हम उस अवस्था में पहुँच जाते हैं गुरु की सच्ची युक्ति से। जब साधना करने लगते हैं तभी तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमनुकृत पुण्यराशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वरि सहित गच्छन्ति चिराग निवासी। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी धर्मपत्नियों के साथ ऐसी अधिकारी पुरुष जो विगत विकार चिदानंदमय अवस्था को जान करके शब्दातीत पद में पहुंच गए हैं, ऐसे संतों के दर्शन करने वो आते हैं अपना सौभाग्य संवारने। तो ये दुर्लभ दे पाकर ये दुर्लभ काम हम लोग करेंगे तो एक न एक दिन गुरु महाराज की कृपा से मनुष्य शरीर पाते हुए अंततः हम भी ऐसे ही दुर्लभ अवस्था में पहुंच